गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कक्षा 8 के विज्ञान विषय में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन क्या है। और हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हमने पढ़ा था मीथेन गैस क्या है, कहाँ पाई जाती है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। आज बच्चों हमें पढ़ना है ईंधन क्या है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन हम लोग ईंधन का उपयोग अलग अलग रूपों में करते हैं। जैसे लकड़ी को जलाकर, लकड़ी भी ईंधन का काम करती है। कुछ पदार्थों में डीजल, पेट्रोल आदि जो है ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम गाड़ियों में उपयोग करते हैं। बायोगैस से भी ईंधन प्राप्त करते हैं। अब यहाँ हमें ये समझना है ईंधन क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके दहन माने जलाने से ऊष्मा प्राप्त होती है, उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस आदि। इन पदार्थों का देखिए जब भी आप दहन करेंगे तो लकड़ी से ऊष्मा मिलेगी, इससे भी ऊष्मा मिलेगी, डीजल से भी एक ऊर्जा मिलती है और पेट्रोल से गाड़ियों को चलाया जाता है। तो पेट्रोल और डीजल जो है गाड़ियों को ईंधन देते हैं, जबकि लकड़ी, कोयला आदि जो है हमें ऊष्मा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि ऊष्मा क्या है। अब देखिए ऊष्मा जो है, ईंधन के जो है स्रोत ये अलग अलग से होते हैं। तो पहला हमें जानना है कि ईंधन जो है किन किन रूपों में पाया जाता है। तो एलपीजी में भी देखिए हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। अब ईंधन जो है कुछ पदार्थों में जो है कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जिसमें कार्बन जो है अवश्य उपस्थित रहता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो धुएं के रूप में कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल जलाते हैं उससे भी जो दहन होती है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो अनेक ईंधनों में जो है वो कार्बन जो है यौगिकों और तत्वों के रूप में पाया जाता है। वर्तमान समय में ईंधन का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि ईंधन जो है हम अनेक प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ बायोगैस से प्राप्त करते हैं, कुछ पेट्रोल, डीजल आदि से प्राप्त करते हैं, चारकोल से प्राप्त करते हैं। कारखानों, समुद्र, सड़क आदि में जो है ईंधन के प्रयोग से ही हम जो है अपने परिवहन को और अपने तमाम यंत्रों को जो है स्वचालित कर लेते हैं, उनको चला लेते हैं। अब देखिए ईंधन का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। ईंधन के स्रोत माने बच्चों होता है जहां से ईंधन प्राप्त होता है। ईंधन के स्रोत में आप समझ गए होंगे ईंधन कहाँ से मिलता है हमें। इसके अनेक स्रोत हैं। अब कौन कौन से स्रोत हैं ये हमें पढ़ना है। तो पहला स्रोत है जैव द्रव्यमान। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है। जैव द्रव्यमान का मतलब है जो सड़ी गली वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों और जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को, इसको लिख लेते हैं, वनस्पतियों और जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान
कहते हैं। तो जैव द्रव्यमान आप समझ गए होंगे कि जैव द्रव्यमान क्या होता है। तो वनस्पतियों और इसको जो है कहते हैं, जैसे लकड़ी अपशिष्ट, जैसे लकड़ी, गोबर, अपशिष्ट। अपशिष्ट कहाँ से मिलता है? जो जंतुओं से मिलता है, जैसे गोबर आदि जो है ये जो है जंतु ही अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो ये सब पदार्थों को हम कहते हैं जैव द्रव्यमान। तो इस तरह से हम जो है ईंधन प्राप्त कर लेते हैं। लकड़ी तथा कृषि औद्योगिक संस्थानों में भी उपयोग किए जाते हैं, और ये जो है ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ईंधन का प्रयोग कर लेते हैं। अब जो हम देखिए घरों में लकड़ी जलाने से 8% ईंधन प्राप्त होता है। शेष धुआं भी निकलता है लकड़ी जलाने से, शेष धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। शेष बाहर जो है 8% तो ईंधन के रूप में आपको जैसे ऊष्मा मिल जाएगी, और बाकी जो है वो सब क्या हो जाएगा, धुआं आदि में बाहर वायुमंडल में मिल जाता है। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लेते हैं। कच्चे तेल के कुएं से भी देखिए हम ईंधन प्राप्त करते हैं। कच्चे तेल के कुएं से भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं। एक और स्रोत है कच्चे तेल के कुएं। इससे हम ईंधन प्राप्त करते हैं। कच्चे तेल के कुओं का अर्थ है कि जहां खुदाई होती है तो जमीन के नीचे कुछ स्थान ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर अधिकांश मात्रा में कच्चे तेल पाए जाते हैं, और इन कच्चे तेलों को फिर रिफाइंड करके शुद्ध करके हम जो है उन्हें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि तमाम रूपों में आप जानते भी हैं, हम इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में कर लेते हैं। कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम में सभी चीजें आती हैं, डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कच्चे तेल से हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है कोयले की खान से। कोयले की खान से देखिए, कोयले की खान से भी हमें जो है ईंधन प्राप्त होता है। अब कोयले की खान क्या होती है? हमारे देश में अधिकांश भागों में कोयले की खानें पाई जाती हैं, जहां से हम जमीन के नीचे खुदाई करके कोल प्राप्त कर लेते हैं, और इसी कोयले को जलाने से भी हमें ईंधन प्राप्त होता है। इन स्रोतों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। इन स्रोतों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त करते हैं, जिसका अधिकांश उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो इस तरह से इससे प्राप्त करते हैं। ईंधन जो है बच्चों, ईंधन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ईंधन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब तीनों अवस्थाएं आप जानते हैं क्या क्या होती हैं?
ठोस, द्रव और गैस। ठोस में देखिए क्या क्या आता है, जैसे लकड़ी है, ठीक, कोयला है, ये ठोस में आता है। द्रव में क्या क्या आता है, द्रव में जैसे पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल आज जो पदार्थ हैं ये किसमें आते हैं, ये द्रव पदार्थ हैं और इन्हें भी हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। गैस में देखिए एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, बायोगैस, गोबर गैस, ये सब जो है कैसे हैं, ये जो है गैसीय ईंधन है, गैस के रूप में ईंधन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने जो है ईंधन के बारे में पढ़ा कि ईंधन जो है हमारा 3 रूपों में प्राप्त होता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस के रूप में भी। ठोस में क्या क्या पाया जाता है, लकड़ी, पत्थर का कोयला, ठीक, लकड़ी का कोयला, इन सभी चीजों से भी हम ईंधन प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए गोबर गैस, वाटर गैस। वाटर गैस जो है, ये वाटर गैस जो है, वाटर गैस ये होती है H2 प्लस O2, इसको वाटर गैस कहते हैं। एक है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसमें होता है N2 प्लस CO, ठीक, N2 प्लस CO, ये जो है प्रोड्यूसर गैस है। H2 प्लस CO, ये जो है H2 प्लस CO, थोड़ा फिर से लिख देते हैं, N2 प्लस CO जो है ये वाटर गैस कहलाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और प्रोड्यूसर गैस जो है N2 प्लस CO कहलाती है, तो CO2 कहलाती है। इस तरह से हमने ईंधन के तमाम रूप पढ़े, अलग अलग दैनिक जीवन में किस अवस्थाओं में पाए जाते हैं हमने उनको पढ़ लिया। अब अगले हम वीडियो में फिर पढ़ेंगे इसके आगे कि घरेलू ईंधन क्या है जो हम घरों में यूज करते हैं। औद्योगिक जो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ईंधन यूज किया जाता है, फिर उस तरह से ईंधन के प्रकार पढ़ेंगे, कहाँ व्यापक तौर से जो है ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और आज का सेशन यही जो है समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे हम पढ़ाएंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, मैंने समझाने का वास्तव में प्रयास किया है, तो अगर आप नोट भी कर लीजिए जो कुछ है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम बाद में जो है अगले वीडियो में आपको पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हम जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।